कोवर्ट साइकोपैथी या फिर ये कहें कि फीमेल साइकोपैथी वीडियो सीरीज का ये 6वां और अंतिम वीडियो है। तो फिर शुरू करते हैं। जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो हम उसे वक्त देते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा हमारा प्यार और हमारा भरोसा गहरा होता जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कोवर्ट साइकोपैथ वुमन किस तरह से सोचती है? क्या वो भी अपने जीवन के कई साल आपके साथ सिर्फ इसलिए बिताती है क्योंकि उसे आपसे लगाव हो गया है? बिल्कुल नहीं। एक कोवर्ट साइकोपैथ के लिए आपके साथ समय बिताना कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि यह एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी होती है। वो आपके साथ कितने दिन, कितने महीने या कितने साल रहेगी, यह इस बात से तय नहीं होता कि वो आपसे कितना प्यार करती है, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसके दिमाग का कैलकुलेटर आपके बारे में क्या रीडिंग दे रहा है। साइकोपैथी पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक होती है, इमोशनल नहीं। वो आपके जीवन में तब तक रहती है जब तक उसका गणित उसे रुकने का इशारा करता है। तो आखिर वो गणित क्या है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो यह डिसाइड करते हैं कि वो आपको कितने समय के लिए अपने जाल में फंसा कर रखेगी? तो आज हमारी इस सीरीज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में हम इसी टाइमलाइन को एक्सपोज करेंगे। अब आपको एक सीक्रेट बता दूं, इस चैनल की मेंबरशिप सेक्शन में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोडेड हैं, तो जब भी आपका दिल करे उन वीडियोस को जरूर देख लेना। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि कोई कोवर्ट साइकोपैथ किसी पुरुष को कितने समय तक अपने जाल में फंसा कर रखती है, तो आपको उन 4 पिलर्स को समझना होगा जिन पर उसकी पूरी प्लानिंग टिकी होती है। इसमें से सबसे पहली चीज है रिसोर्स वैल्यू, यानी कि आपके पास मौजूद फायदों की कीमत क्या है। अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा रिसोर्स है जो उसे लंबे समय तक ऐसो आराम या सुरक्षा दे सकता है, जैसे कोई बड़ी प्रॉपर्टी, एक शानदार करियर या समाज में बहुत ऊंचा रसूख, तो वो आपके साथ लंबे समय तक टिकने का नाटक करेगी। लेकिन अगर आपके पास केवल छोटे मोटे रिसोर्सेज हैं, तो वो बहुत जल्द ही अपना काम निकाल कर आगे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है इमोशनल सप्लाई क्वालिटी, यानी कि आप उसे कितनी अटेंशन, कितनी वैलिडेशन और कितना कंट्रोल दे रहे हैं। कोवर्ट साइकोपैथ को इस बात की भूख होती है कि कोई उनके आगे पीछे घूमे, उनके नखरे उठाए और उनके हर मैनिपुलेशन को चुपचाप सहता रहे। तो जब तक आप उसे यह इमोशनल सप्लाई देते रहेंगे, वो आपके करीब बनी रहेगी। तीसरी चीज है रिस्क फैक्टर, और यह बेहद अहम है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि एक कोवर्ट साइकोपैथ अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बेहद डरपोक होती है। अगर उसे लगता है कि आपके साथ रहने में उसकी इमेज को कोई खतरा नहीं है और जो भी वो खेल खेल रही है उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, तो वो बेफिक्र होकर लंबे समय तक जाल बिछाए रखती है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि आपके साथ रहने से उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ सकता है, तो वो तुरंत रिस्क कम करने के लिए भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। और इन सब के ऊपर जो आखिरी बात आती है वो है अल्टरनेटिव अवेलेबिलिटी, यानी कि क्या उसके पास कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन तैयार है। एक साइकोपैथ कभी भी बिना बैकअप के हवा में छलांग नहीं लगाती। जब तक उसे आपसे बेहतर या आपके बराबर का कोई दूसरा शिकार नहीं मिल जाता, वो अपने जाल को ढीला नहीं होने देती। और जैसे ही नया ऑप्शन कन्फर्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे आपसे दूर होने के लिए नए तरह का गेम खेलने लगती है। इन्हीं 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से उसकी 3 अलग अलग टाइमलाइंस बनती हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला चक्रव्यूह होता है
द शॉर्ट टर्म एक्सट्रैक्शन। यह एक बहुत ही तेज और आक्रामक हमला होता है। यहाँ उसका मकसद आपसे कोई बड़ा इमोशनल रिश्ता बनाना नहीं होता, बल्कि आपका फायदा उठाना होता है। हो सकता है कि उसे किसी प्रोजेक्ट के लिए आपके पैसों की जरूरत हो, या किसी खास जगह एंट्री पाने के लिए आपके स्टेटस का इस्तेमाल करना हो। वो आपके जीवन में आएगी, आपको बेहद खास महसूस कराएगी, आपका भरपूर इस्तेमाल करेगी, और जैसे ही उसका काम पूरा होगा वो आपकी जिंदगी से गायब होने की प्लानिंग बनाएगी और धीरे धीरे गायब भी हो जाएगी। इसे आप एक इंसेंटिव बेस्ड अटैक कह सकते हैं। दूसरा चक्रव्यूह थोड़ा लंबा और गहरा होता है, द स्टेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। यह वो समय है जहां वो आपके जीवन में गहराई से पैर पसारती है। यहाँ वो आपके साथ एक गंभीर रिश्ते का नाटक करती है। वो आपके परिवार से मिलेगी, आपके दोस्तों से मिलेगी, और आपको भविष्य के सपने दिखाएगी। इन 2-3 सालों में वो आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को अपने कंट्रोल में कर लेगी। वो धीरे धीरे आपके बैंक अकाउंट्स, आपके करियर के फैसलों और आपकी मानसिक आज़ादी को अपने कब्जे में करेगी। और जब तक आप इस जाल को समझ पाएंगे, तब तक आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो निचोड़ चुकी होगी। और तीसरा सबसे खतरनाक चक्र भी होता है, द लाइफ टाइम ट्रैप। मीन्स अगर इस खेल में शादी, बच्चे या कानूनी दस्तावेज शामिल हो जाते हैं तो यह जाल दशकों तक चल सकता है। यहाँ वो आसानी से एग्जिट नहीं करती, क्योंकि अब कानून और समाज उसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। वो जानती है कि शादी के बाद आप पर उसका कंट्रोल लीगल और सोशल तौर पर पक्का हो चुका है। ऐसे रिश्तों में वो वर्षों तक अपने हस्बैंड को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करती है, लेकिन बाहर की दुनिया के सामने खुद को एक बेहद समर्पित पत्नी और मां बनाकर पेश करती है। यह वो दलदल है जहां इंसान हर दिन घुट घुट कर जीता है और चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता। तो चलिए अब टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। तो अगर आप एक समझदार पुरुष हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फीमेल्स की साइकोलॉजी, उनकी डार्क साइकोलॉजी और उनके अट्रैक्शन पैटर्न्स के बारे में गहराई से जानना चाहेंगे। और अगर आप नहीं भी जानना चाहते तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि ये सब नॉलेज लेने के लिए आप खुद पर थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो नॉलेज आपको मिलेगा ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी फैमिली विजडम का हिस्सा बनेगा और फिर आपकी अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस नॉलेज का यूज करके आप अपने आसपास की वीमेंस को ठीक से जान पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। उनको उनके ही अंदर छिपे हुए डार्क पैटर्न्स के बारे में अवेयर भी करा पाएंगे। इसके बाद आप उन वीमेंस के साथ एक डीप एंड मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि बिना अवेयरनेस के डीप एंड मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना इम्पॉसिबल है। और अगर आप एक वीमेन हैं तो आपको अपने बारे में और अपने आसपास की वीमेंस के बारे में जानना ही होगा। इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इस वीडियो के अपलोड होने तक मैंने 2 ऐसे कोर्स क्रिएट किए हैं जहां पर मैंने फीमेल्स की साइकोलॉजी, उनकी डार्क साइकोलॉजी और उनके अट्रैक्शन पैटर्न्स को बहुत ही डीपली एनालाइज किया है। पहले कोर्स का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ डिजायर। यह एक तरह का प्रमोशनल कोर्स है। यह सस्ता भी है, सबसे पहले आप इसे देखना। और दूसरा कोर्स है द साइकोलॉजी एंड डार्क साइकोलॉजी ऑफ फीमेल नेचर। यह मेन कोर्स है, आपको इसे देखना है। और हाँ, अभी तो बस शुरुआत है। एक एक करके ऐसे कोर्सेज आने हैं जो आपकी जिंदगी को चमका देंगे। तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज को बनाने का मेरा मकसद किसी के प्रति नफरत फैलाना नहीं था। मेरा मकसद था आपको उस इनविजिबल मैनिपुलेशन के प्रति जागरूक करना, जो कई बार प्यार के खूबसूरत मुखौटे के पीछे छिपा होता है। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको हर वक्त खुद पर शक होता है, जहां आप लगातार खाली महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए
और खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप वाकई किसी रिश्ते में हैं या फिर किसी की स्ट्रेटजी का हिस्सा बने हुए हैं। तो याद रखिए, आप कोई रिसोर्स नहीं हैं, आप कोई खिलौना भी नहीं है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। आप एक इंसान हैं जो सम्मान, वफादारी और सच्चे प्यार का हकदार है। तो जैसे ही आपको इस जाल के संकेत मिलें, अपनी आंखें खोलिए, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कीजिए और उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाइए। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये रहा मेरा नंबर। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और हाँ, यह एक पेड कॉल होगी, लेकिन एक ऐसी कॉल होगी जो आपको जीवन भर याद रहेगी और आपको रास्ता भी दिखाती रहेगी। तो फाइनल लाइन ये है कि समय आपका सबसे कीमती तोहफा है। इसे किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद मत कीजिए जिसके दिमाग में आपके लिए कोई भावना नहीं, बल्कि सिर्फ एक कैलकुलेटर चल रहा है। इसलिए सतर्क रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए और अपनी मानसिक शांति को कभी भी किसी के लिए दांव पर मत लगाइए। इस सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन वीडियोस ने आपकी सोच को बदला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।